मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दुकान के कागज लेने संध्या खुद मेरे घर पर आए, नंगे पैर, सर झुकाकर, झोली फैलाकर मुझसे दुकान के कागजों की भीख मांगे। फिर मैं उसकी लाचारी पे तरस खाकर उसके पति की दुकान उसकी झोली में डाल दूंगी। वक्त आ गया है संतोष जी, एक बार फिर माँ का फर्ज निभाने का। पहले बेटे को जन्म दिया था और अब जिंदगी दीजिए। यहाँ आपने मेरा प्रस्ताव माना, वह मैंने आपके 15 साल पहले हुए दुकान के सौदे के कागज आपको लौटाए। समझता क्या अपने आप को? अरे बाबू, ये कन्हैयालाल हलवाई ने किया क्या? अरे उसने अपनी दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और लिखा है सूरज जलेबी यहीं पे मिलेगी। सूरज जलेबी वहां पे मिलेगी मतलब भैया के नाम पे खपाखप जलेबियां बेच रहा है वो। क्या? और बाबू मतलब इतनी भीड़ देख के आ रहा हूं ना उसकी दुकान पे, लोग भी इस तरह जलेबियां खा रहे हैं, ऐसे कल उनको जलेबी खाने को नहीं मिलेगी। अरे चाहे कुछ भी कर ले, जो भैया जलेबी बनाते हैं ना, वो चाहे कन्हैयालाल हो चाहे उसके पिताजी, ऐसी जलेबी कोई और नहीं बना सकता। क्यों भाई, सही बोला ना मैंने? हाँ, नाम कन्हैयालाल है और काम कंस के। अरे जब सूरज की दुकान चलती थी ना, तो मुट्ठी भर भी जलेबी ना बिकती थी उसकी। अब देखो, वो भी कलाकारी दिखा रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए मौके का फायदा उठा रहे हो। फायदा उठाते होंगे सभी बाबू, लेकिन मैं ऐसा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं अपनाऊंगा अपनी दुकान वापस पाने के लिए। जब मेरी आत्मा और मेरे स्वाभिमान को स्वीकार ना हो बाबू, इसलिए मैंने फैसला किया है बाबू कि मैं उस कविता का कोई भी प्रस्ताव ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। चाहे दुकान अपने हाथ में रहे या फिर हाथ से चली जाए। मीना, हमारी दुकान में तो एक भी साड़ी अच्छी ना है। टेम अच्छा हो तो साड़ियों पे ध्यान दो। देख, बाप रे, ये तो कुल मिला के 1100 रुपए हैं। सत्तर, 80, 90, 100, 110। क्या हुआ? अब डरी क्यों? पैसे जोड़ने में लगी हो आप? एमिली, इतने से ही पैसे हैं हमारे पास, इतने से काम चल जाएगा के? 100। अब जेठानी जी, इतने से पैसे में क्या होगा? और वैसे भी मुझे पता है आपके ना कई सारे ठिकाने हैं जहाँ पे आप पैसे दबा दबा के रखती हो। जरा वहीं से पैसे निकालिए ना, काफी सारे पैसे मिल जाएंगे।
जमाना आ गया। छी छी छी, ये कोई बात हुई भला? हमारा एक राज क्या जान गई, शेरनी बन गई है। हमारे पास इतने पैसे हैं, क्या बैंक जाना पड़ेगा थारे को? नहीं ना, बैंक से पैसे निकलवा ले। लखन, दुकान का ध्यान रखियो तू। जी। घर जाती हूँ, पासबुक लेकर आती हूँ। मैं जानू हूं छोरा कि तू अपनी भावों की दी हुई सीख कभी न भूल पाया। घर की लिस्मी से पूरे घर का मान जुड़ा हुआ है और मान की कीमत पर तू दुकान नहीं लेना चाहेगा। पर छोरा, कभी कभी एक फर्ज दूजे फर्ज पर भारी पड़े। बचपन में हमारी मजबूरी ने थारे हाथ से किताब रखवा कर मैंने ही थारे हाथ में करछी थमाई थी। और छोरा, तूने बिना कोई शिकायत किए उस दुकान को ही अपनी दुनिया बना ली। पर छोरा, आज थारे से थारी दुनिया छीनी जा रही है। मारा सूरज अपनी चमक खो रहा। मैं जानू छोरा कि कविता का प्रस्ताव गलत है, बहुत गलत है, पर और कोई रास्ता भी तो बचाना है। कि हम इस प्रस्ताव पर अगर सोचे तो हाँ बाबू, अब विचार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं फैसला ले चुका हूं। इसलिए मोहित, विक्रम, सुन लो सब, मेरे इस फैसले के बारे में संध्या से कोई बात नहीं करेगा घर में। सूरज जी, उम्मीद तो नहीं थी, मगर फिर भी जितने दिन काम किया कम से कम उतने पैसे तो मिल ही गए। हाँ, बड़े दिनों के बाद शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। हाँ, ये पैसे तो ऐसे जिनका कोई हिसाब भी नहीं देना होगा। हाँ, चल चली शॉपिंग करने चलते हैं। थोड़ा ब्राइट कलर। ब्राइट में से ये लीजिए, ये लीजिए मैम, ये देखिए, वो ये वाली। चले जाने। मैम नमस्ते। नमस्ते। कोई साड़ी जो जो बहुत ही अच्छी हो, एकदम चटकीले रंग की, जो जो मुझ पे अच्छी लगे। एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए मैम, ये रेड कलर एकदम लेटेस्ट है मैम। ये अच्छी तो है, लेकिन कोई और वो दिखाइए, वो वाली। ये पर्पल है मैम। जी। सासू माँ, क्या टाइमिंग है इनकी। ऐसा लगता है दूरबीन लेके मेरे पीछे ही बैठी हुई है। हेलो। छवि, जी मम्मी जी। छवि बेटा, कहाँ हो तुम?
मम्मी जी मैं वो क्या है ना कि अब श्रावण का महीना चल रहा है ना मम्मी जी, और आज सोमवार भी है, तो सोचा कि मंदिर आ जाती हूँ। अपने पिछले झूठ का जरा भी पछतावा नहीं है इस लड़की को। जरा भी फर्क पड़ा होता तो इतनी आसानी से झूठ नहीं बोलती फिर से। ठीक है, आते वक्त मंदिर से प्रसाद लेते आना। प्रसाद? ठीक है, प्रसाद लेती आऊंगी। बाय। ऐसी क्या बात है जो मुझसे छिपाई जाएगी? सूरज जी बताइए ना, क्या छिपाया जाएगा मुझसे? भाभो, आप बताइए ना। मैं बताता हूँ बिंदनी। वो क्या है ना बिंदनी, तू तो थारी भावों की आदत तो जाने है। आज सवेरे जो तूने सब्जी बनाई थी ना, उसमें नमक जरा ज्यादा हो गया था। तो थारी भावो सबने कह रही थी कि जब भी तू सब्जी बनावेगी ना तो नमक वो खुद ही डालेगी। माफ कीजिएगा भाभो, अंदाजा नहीं लगा पाई होंगी। आइंदा ध्यान रखूंगी। मुझे आप लोगों को एक जरूरी बात बतानी है। वो नगर पालिका के ऑफिस ने हमें इस बात का वेरिफिकेशन लेटर दे दिया है कि दुकान के मालिक होने के हक से हम पिछले 13 सालों से अपनी दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। ये देखिए, ये रहा वो वेरिफिकेशन लेटर। कल ये लेटर कोर्ट में दिखाने से हमें स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास काफी समय होगा अपनी दुकान के जरूरी कागजों का इंतजाम करने के लिए। बस भैया, स्टे ऑर्डर मिल गया ना। भाभी, अब ये बालकिशन हमारा कुछ दिनों तक कुछ नहीं कर सकता। हाँ भाभी। जी विक्रम भैया, ऐसा ही होगा। ये देख सकते। बीनी, तूने हमारे निराश छोरे के चेहरे पर फिर से उम्मीद जगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद तारू। खुश रह।
बाबू इसमें धन्यवाद कैसा, हम सब एक ही हैं। ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। हाँ बेटी, बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी। कितना टाइम और लगेगा? ये लीजिए आपके 15,000। धन्यवाद। हमारे करारे करारे नोट जाएंगे उस टीचर के गले में। दाइसा, मैं उठा देती हूँ। मैं तो हाँ? तुम्हारे को अंदर क्या कर गए? आजकल हो क्या गया है नहीं? चोरों की तरह पड़ता। पीछा करती हूँ मैं जरा। ताइसा के वही रिश्तेदार है ना, नए वाले, जिन्हें मैं उस दिन रिक्शा पे टकराई थी। अरे इतनी मोटी खट्टी ताइसा ने नए रिश्तेदार को दे दी, भी हंसते हंसते। ना ना ना, ये ना हो सके। अरे ताइसा तो इतनी बड़ी कंजूस मक्खी चूस है, इनकी जेब से तो ढेला ना निकले, फिर इतनी मोटी कटी हंसते हंसते दे दी। और कोई बात हुआ तो फोन करके बोलती हूँ, संकोच मत करियो। और टावरा ने मारो आशीर्वाद दियो। ये ऐसा कौन सा रिश्तेदार है, ये चक्कर के है? मुझे पता लगाना, नहीं तुम्हारे तो पेट में दर्द हो जाएगा। काश हमारे पास वो कैमरा वाला फोन होता ना, फोटो खींच लेती। भाई जी हमारे रिश्तेदार कुंभ के मेले में घूम गए थे, अभी मिले हैं। जरा फोटो खींचनी यार, आप जरा फोन दे दो, अपनी बहन समझ के मदद कर दो। फोटो खींचनी थी रिश्तेदारों की। कद के हिसाब से रखा है फोन, कैसे कि इकट्ठे गई। हाँ, मेरा फोन तो दीजिए। अरे तुम्हारे फोन के चक्कर में रिश्तेदार निकल गए मेरे। चली गई। कुछ तो खिचड़ी जरूर पकड़ी है। वरना ताइसा इतनी मोटी वाली खट्टी रिश्तेदारों को दे दे तो ना हो सके। परी का भी सारा सामान बिखरा ही पड़ा है। गुलाबी पर्ची, मैंने तो सारी गुलाबी पर्ची फेंक दी थी, तो ये यहाँ कहाँ से आई? ये तो बिल्कुल मेरी राइटिंग की तरह है। 15,000 की मांग की है। पर्ची लिखी किसने? जरा सा सब्जी और दाल में नमक ज्यादा क्या पड़ गया? तुम्हें बड़ी परेशानी होने लगी, तो जरा सोचो कि 15,000 रुपए में कितने 100-100 के नोट होते हैं।
कट्ठे से लाऊंगी मैं 15,000, जरा बताओगी? पैसे जोड़ने में लगी हुआ? इमली, हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं, नहीं सिर्फ इसी से काम चला लूंगी के। दुकान यानी चिटानी जी इसके लिए पैसे जमा कर रही थी। इसका मतलब है चिटानी जी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं इसके चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। रात का समय दिया है, इसका मतलब है चिटानी जी आज रात को इससे पैसे देने जाएगी। मुझे कैसे भी करके इस ब्लैकमेलर का पता लगाना होगा।